इस गली में जाइए आपको मिलेगा खड्डा और पानी भरा हुआ, नाली का पानी ओवर हो रहा है। तो विकास तो यही हुआ है कि 5 साल में सड़क पे पानी बह रहा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं और लोग बाग परेशान हैं। पूरे कॉलोनी का, अम्बेडकर कॉलोनी और हरिजन बस्ती के लोगों का निकास मेन रोड का यही रास्ता है, जो कि ये बहुत ही बद से बदतर हो गया है। सरकार कहती है, सब दावा करती है, सब चुनाव के टाइम में कि हमने 1 लाख नौकरी निकालेंगे, 5 लाख निकालेंगे। कहाँ से निकालेगा जी? कहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? कोई दूसरा मंत्रालय बना देगा, फैक्ट्री खोल देगा, क्या कर लेगा? लिमिट है ना, सीटें तो लिमिट है ना, उसी पर तो बच्चे आएंगे। और एक बार जो भर्ती होती है तो हर साल कितने लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे जी? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 रिटायरमेंट होंगे, वही सीटें आएंगी। लोगों का जो रिप्लाई है वो यही है कि वो किसी के अगर उनके ऑफिस में चले जाइए कोई काम है तो वो मना नहीं करते हैं, कर देते हैं, लेट लपेट हो जाता है काम। लेकिन जो स्पीड में काम होना चाहिए ना, वो वाला चीज़ नहीं है। हैं तो रॉयल आदमी, चीनी की तरह मिठास आदमी है, लेकिन आपको ये नहीं फीलिंग आएगा कि आपका ना नहीं कहेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बिजवासन गांव के एक जगह पे। यहाँ पे हम यहाँ की आम जनता से कुछ यहाँ के समस्याओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आने वाले चुनाव के मुद्दों के बारे में भी। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवजी उपाध्याय। आप दिल्ली में कितने वर्षों से रह रहे हैं? 25 साल हो गए। आप दिल्ली के किस क्षेत्र में रहते हैं? आपके क्षेत्र का नाम जानना चाहती हूँ। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र है हमारा। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? जयवीर राणा। और विधायक? विधायक तो इससे पहले मेरे को शायद नाम भूल गया उनका, से कोई नाम का याद नहीं, मेरे को ध्यान नहीं उतर रहा है। आम आदमी पार्टी का विधायक थे इस टाइम। अच्छा सर, जो आपका क्षेत्र है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उसके विकास के बारे में। तो यहाँ का जो सड़कें हैं उनके बारे में मुझे बताइए कि सड़कों की हालात कैसे हैं। देखिए, विकास जो है ना बिल्कुल नहीं हुआ है इधर। जितना पार्टियां दावा करती हैं चुनाव से पहले और चुनाव दोबारा आ लिया, इसके बीच में अगर देखा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप हमारे इस घर से बाहर निकलिए, ये मेन गली है जो बिजवासन रोड को जोड़ती है, इस गली में जाइए आपको मिलेगा खड्डा और पानी भरा हुआ, नाली का पानी ओवर हो रहा है। तो विकास तो यही हुआ है कि 5 साल में सड़क पे पानी बह रहा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं और लोग बाग परेशान हैं। पूरे कॉलोनी का, अम्बेडकर कॉलोनी और हरिजन बस्ती के लोगों का निकास मेन रोड का यही रास्ता है, जो कि ये बहुत ही बद से बदतर हो गया है। और काफ़ी समय से हम कई बार जो है अपने निगम पार्षद को भी बोल चुके हैं और विधायक को भी बोल चुके हैं कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा समस्या है। तो कभी कोई कहता है कि नाली की दिक्कत है, नाली जो है कवर हो गई है, फिर कभी कोई कहता है कि नहीं नाली नया तोड़ के बनेगा। अब यहाँ पे यही सब गोल गोल लोग घुमाते हैं और आज तक जो है आपके सामने ये समस्या खड़ी है, जो कि चुनाव आ गया, अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो विकास यही हुआ है कि सड़क के मामले में सब कुछ ख़त्म है। पानी कोई सप्लाई आज से 5 साल पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि पानी आ जाएगा। 7 साल पहले यहाँ पे एक पाइप दब गया है पानी वाला, लेकिन पानी का कनेक्शन आज तक नहीं आया, उसमें पानी ही नहीं आया। तो अब क्या विकास के बारे में बताया जाए? यही है यहाँ पर विकास। यहाँ पे सप्लाई का जो पानी है वो नहीं आता है? नहीं, सप्लाई का पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बोरवेल लगे हुए हैं, यही पानी का कनेक्शन है और इसी से पानी आता है पूरे बिजवासन में। बीच गांव में पानी टंकी है जो वहाँ टैंकर से पानी आता है और वहीं से पानी थोड़ी बहुत सप्लाई होती है, जो वो बीच गांव में ही होती है। बाकी इधर तो पानी कनेक्शन है ही नहीं उसका। ये बड़ी दिक्कत है। पानी तो गर्मी में आप ये मान लीजिए कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने पानी की बड़ी कठिन समस्या होती है। टैंकर पे टैंकर आता है, यहाँ पर पानी है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो सड़कों की हालात है, आप बोल रहे हैं कि काफ़ी समय से ख़राब है, तो इसके लिए कभी कंप्लेन करी, आप लोगों ने शिकायत करी? कंप्लेन बहुत बार हो चुका है। जिसको हम लोग कंप्लेंट करते हैं वो इस गली से 25 बार आया गया है। 25 बार आना जाना है। सफाई कर्मचारी उसके हाथ में है। लोग बाग जो यहाँ पे जो चयन किए गए हैं, चुन करके जो आए हुए हैं, उनको पता है कि हमारे इस मोहल्ले का क्या हाल है। लोगों कहाँ कहाँ तक लोग कंप्लेंट किए हुए हैं जी, लेकिन कंप्लेंट का कोई असर ही नहीं है सरकारों के ऊपर, न हमारे पार्षद के ऊपर, ना हमारे एमएलए के ऊपर, किसी पे कोई नहीं है।
कि भाई ये सड़क टूट रही है, उनके घर के पास चले जाइए ना, बिजवासन के ही लोग हैं, उनके यहाँ चमक रहा है सड़क। लेकिन आम जनता जहाँ है वहाँ पे आपको ये स्थिति है कि यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है और ना कोई देखने आता है। मीडिया कर्मी लोग आते हैं, जैसे यूट्यूबर लोग आते हैं, देखते हैं, फ़ोटो बना के डालते हैं, बट इसका कोई असर नहीं है। गूंगी सरकार है और उनके जो जीतने वाले बंदे हैं, जो हमारे पार्षद, सब गूंगे हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है कि सही आम जनता परेशान है, तो हमको इसका कुछ माने सॉर्ट आउट करके निकालना चाहिए ना इसका प्रॉब्लम। कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं निकालता कोई। तो ये समस्या है। नाली और पानी की समस्या तो है ही है, बिल्कुल है। और कुछ गलियां बन गई हैं, कुछ गलियां खाली पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कब बनेगी, नहीं बनेगी। सीवर लाइन डल गया और वो उसके ऊपर जो है जहाँ तक आप जाके देखिए गली बन गई हैं, कनेक्शन किसी के घर में नहीं हुआ, दोबारा सड़क टूटेगी और दोबारा कनेक्शन होगा। सोचिए, सरकार का मिसयूज है ना ये तो पैसे का। आज दोबारा फिर टेंडर होगा, भाई घर का कनेक्शन कराओ, तो गली टूटेगी। आज जब लाइन डला है तो पहले इसका जो है जहाँ पानी इसका खींच के बाहर निकालना था, पहले वहाँ बनना चाहिए, फिर पाइप डलना चाहिए, उसके बाद कनेक्शन होना चाहिए। सर, जो ये शराब के ठेके खोले जा रहे थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ठेके खोलना खराब काम नहीं है, सरकार का राजस्व आता है इसमें, लेकिन ठेके रिहायशी एरिया में नहीं खोलने चाहिए। जिसको पता नहीं है उसको भी जानकारी मिल जाती है कि दारू का ठेका है। पहले जहाँ था, पहले शीला दीक्षित के समय में सरकारी दुकानें होती थी और दूर दूर तक होती थी, यानी कि 10 किलोमीटर में 2-3 दुकानें मिल जाती थी। अभी तो 2 किलोमीटर में 15-20 दुकानें मिल जाएंगी। तो ये क्या है? नशा का बढ़ावा देना है, नशा को बढ़ावा देना है। आपने कह दिया 18 साल, जो 15 साल वाला पीने वाला होगा तो वो 18 साल वाले को भेज देगा, जा भाई नज़दीक में बोतल ले आओ, दिन भर नशे में ही रहेगा। ये कोई तरीका नहीं है इसका। जैसे दवाई है, दवाई पर जो है कितना प्रतिबंधित है कि आप इनको ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। शराब में तो कोई प्रतिबंध नहीं है। शराब में तो 18 साल के ऊपर कोई भी जाके दारू खरीद के ला सकता है। और हर 2 किलोमीटर पे, क्या 1 किलोमीटर पे आपको दारू का ठेका मिल जाता है। ये ठीक नहीं है। इससे जो है हमारे युवा बच्चे जो है सब बिगड़ेंगे। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में पॉलिसी बनाना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ होना चाहिए और इस पर जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये पॉलिसी लेके आना, जैसे कि आया था बीच में एक के साथ एक फ्री, वो सब पॉलिसी ख़राब है। इस पॉलिसी से आपके देश की जनता त्रस्त रहेगी, आपके देश के जो युवा बच्चे हैं वो बिगड़ेंगे, वो उनका हालात सही नहीं होगा। तो हम इसके विरोध करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सही जगह जहाँ खुले, जहाँ ज़रूरत है। आम नागरिकों के बीच में गांव में ला के आप खोल दो ठेका, वो ठीक बात नहीं है, ये गलत है। सर, रोज़गार जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, तो क्या रोज़गार मिल रहा है दिल्ली में लोगों को? देखिए, रोज़गार जो है ना, आज के डेट में सरकारी नौकरी तो बड़ा मुश्किल वाला काम है मिलना। और सरकारी नौकरी नहीं है तो अब हम तो कहते हैं यहाँ के गवर्नमेंट को कि भैया चाइना पॉलिसी अपना लो। चाइना में क्या है? चाइना में जो है जितने युवा बच्चे हैं वो पढ़ाई भी करते हैं और अपने देश के बारे में सोचते हैं और प्राइवेट अपना काम करके खुद का पालन पोषण करते हैं और यहाँ से हिस्ट पुष्ट हैं। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो सरकारी नौकरी के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। सीटें 10 है, लड़के 10 लाख हैं, कहाँ से नौकरी मिलेगी? बहुत बड़ी समस्या है ना नौकरी का। तो बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो भाई वो केंद्र से लगाई, राज्य सरकार हर जगह बेरोजगारी है। हम इस चीज़ से, हमारा खुद को ये एक्सपीरियंस है कि सरकार के पास नौकरी नहीं है तो आदमी को पर्सनली अपना रोज़गार करना चाहिए, चाहे वो मूंगफली ही क्यों ना बेच ले, लेकिन बिजनेस करे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, या फैक्ट्री और कंपनी में जाके काम करे, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सरकार कहती है, सब दावा करती है, सब चुनाव के टाइम में कि हमने 1 लाख नौकरी निकालेंगे, 5 लाख निकालेंगे। कहाँ से निकालेगा जी? कहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? कोई दूसरा मंत्रालय बना देगा, फैक्ट्री खोल देगा, क्या कर लेगा? लिमिट है ना, सीटें तो लिमिट है ना, उसी पर तो बच्चे आएंगे। और एक बार जो भर्ती होती है तो हर साल कितने लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे जी? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 रिटायरमेंट होंगे, वही सीटें आएंगी। 2000 आएंगी। यहाँ जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो ये सब कहाँ से होगा? इसलिए जो कोई रोज़गार करे वो बेस्ट है। अच्छे अच्छे टेक्निकल चीज़ सीखे और अपना खुद का बिजनेस करे और अच्छा पैसा कमाए। हम तो यही जानते हैं कि नौकरी नहीं है तो भैया अपना बिजनेस करो, बस।
फैक्ट्री वैक्ट्री में भी बहुत भैया खून चूस रहे हैं वर्करों का। बिहार यूपी के बंदे कापा सड़े में नौकरी कर रहे हैं, 12-12 14-14 हज़ार रुपया देता है, लोग 12-12 घंटा नौकरी करा रहा है। कितनी मैंने वो काम है, सही नहीं है ये सब चीज़ें। और खड़ा ड्यूटी लोग करता है, 1 मिनट का टाइम नहीं है उनको बैठ करके आराम करने का। तो रोज़गार तो नहीं है, इसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है। रोज़गार नहीं है, अच्छे अच्छे बाहर से कंपनियां लाएं, फैक्ट्रियां लाएं और बैठाएं यहाँ पर और लोगों को रोज़गार देने का काम करें। मेरा तो यही सरकार से अनुरोध है। वही कर रही हूँ मैं। तो सर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जो भी सरकार जीतती है तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि उन्हें किन किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन कार्यों को करना चाहिए जिससे आपके क्षेत्र का जो विकास है वो तीव्र गति से हो सके? देखो बाबू, ऐसा बात है कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो मुद्दा उनके पास सामने ही पड़ा हुआ है, लेकिन उस मुद्दा को वो उठाएंगे ही नहीं। वो भी पता है, अभी जो अपोजिशन पार्टी है वो मुद्दा क्या रखी है। 10 साल से केजरीवाल कुछ नहीं किया, 10 साल से ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भैया वो तो नहीं किया, तुम कौन सा कर रहे हो? तुम्हारे पावर में जो है वो तो तुम ही नहीं कर रहे हो, तो दूसरा कोई क्या करेगा? सीधी बात है ना। जब वो 10 साल से केजरीवाल तो नहीं किया, लेकिन जो तुमको 2 साल से मिला हुआ है काम तुम नहीं करा पा रहे हो। तुम्हारे हाथ में 200 वर्कर है, तुम नाली नहीं साफ करा पा रहे हो। तो सब एक दूसरे पर क्या है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होना कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं होना है। लोगों के अंदर बहुत मुद्दा है, लेकिन मुद्दा वो सब विफल है, वो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ। आप ऐसे देखते रहिए, दोबारा आइएगा 4-6 महीने बाद जब चुनाव हो जाएगा, आप वही जस का तस बुनता रहेगा। फिर बाद में होगा फंड नहीं आया, जब फंड आ जाएगा फिर जो है फलाने ने रोक दिया, तो एलजी ने रोक दिया, तो राष्ट्रपति ने रोक दिया, यही सब कहानी चलेगी। फिर हम जेल में चले गए, वो जेल में चले गए, फिर घोटाला हो गया, फिर ऐसे 5 साल निकल जाएंगे। सब झूठे वादे हैं। केजरीवाल साहब कहे थे ना बहुत पहले कि जमुना जी को चमका दूंगा, दिल्ली को थाली बना दूंगा, कहाँ बना बताओ 10 साल में? अब इससे बड़ा झूठा मूठा क्या है सब? तो नेताओं के चक्कर में क्या पड़ना है? अब तो जो मुद्दा है वो आपके सामने ही है, उसको झुठला सकते नहीं है। जो आंखों देखी है, आप दिखाएंगी फ़ोटो मोबाइल में और उस पर यूट्यूब पर जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो मेरे समझ से मुद्दा सबके सामने पड़ा हुआ है। सारे नेता जानते हैं कि सड़क टूटी हुई है, गली टूटी हुई है, रोड बने नहीं है, नाली टूटी पड़ी है ना, सारी व्यवस्था है, गैस पाइपलाइन डलना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हर चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कोई दुरुस्त नहीं हो रहा है। सब अपने अपने मज़े में है, सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं, बस कैसे वोट मिल जाए आम जनता का हाथ जोड़ के। तो सर आपको क्या लगता है फिर किसे जीतना चाहिए? आपके भी कि वो पार्टी अब इस देश में है ही नहीं कोई। इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको हम कहें कि इसको वोट दे दें और ये जीत जाएगा। आपको मैं बता दूं, अभी हमारे बिजवासन के 2 प्रत्याशियों का यहीं से टिकट मिलता है, इस बार दोनों को मिलेगा नहीं लगता है। दोनों को लगता है कि कोई बाहर वाला बंदा आके यहाँ टिकट लड़ेगा। अब रोज़ मीटिंग चल रही है इनकी, कभी भरथल, कभी कहीं आकि बाहर ही आ रहा है, बाहर ही आ रहा है। तो बाहर ही आ रहा तो तुम घर के ही थे, तो तुम कौन से विकास कर रहे थे? अब बाहर ही आएगा तो वो भी जब जनता देखेगी, जनता तो चुनाव लड़ेगी नहीं, जनता तो चुनाव लड़ाती है। अब जनता के सामने यही समस्या है कि जब वोट पड़ेगा तो देखी जाएगी। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं कि 100-500 और दारुए के बोतल पर जो है वोट बिक जाता है दुनिया भर का। तो ये भी सब कहानी रहती है, चुनाव आते आते होता है ऐसे। लेकिन ठीक है, मिल चुकी है। सर जो सत्यप्रकाश राणा जी है वो पहले यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता थे, तो उनको जो है भाजपा से टिकट मिली है, तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो कार्य है, उन्होंने कैसा कार्य करा था, उसके हिसाब से आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि उनको आना चाहिए कि क्या? देखिए, जितने दिन रहे उतने दिन तो हम ज़्यादा उनके काम पर ध्यान दिए नहीं कि क्या किए नहीं किए, क्योंकि उस टाइम हम अपने काम धंधे में लगे रहते थे। और लोगों का जो रिप्लाई है वो यही है कि वो किसी के अगर उनके ऑफिस में चले जाइए कोई काम है तो वो मना नहीं करते हैं, कर देते हैं, लेट लपेट हो जाता है काम। लेकिन जो स्पीड में काम होना चाहिए ना, वो वाला चीज़ नहीं है। हैं तो रॉयल आदमी, चीनी की तरह मिठास आदमी है, लेकिन आपको ये नहीं फीलिंग आएगा कि आपका ना नहीं कहेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब चुनाव में ये है कि वो दमदार प्रत्याशी हैं भाजपा के,
अगर उनको 2 बार तो आम आदमी पार्टी से हार चुके हैं, अगर तीसरी बार भी उनको अगर वोट के लिए अगर चुनाव के लिए सर अगर देती है बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है चुनाव में आएंगे और कहेंगे कि हाँ मैं जीत रहा हूँ। ये आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, क्योंकि टक्कर आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी का जो ये फ्री का जो सौदा है ना, इससे जो है वो वोट पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो रिप्लाई है। हमको तो यहाँ पे दिन में 50 लोग 100 लोग आते हैं, तो पता चलता है ना कि किसको कौन वोट देगा, सब पता चल जाता है बैठे-बैठे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे सर से हमें बात करके पता चला कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सड़कें, सीवर, पानी। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ उनका कहना है कि शिक्षा के लिए जो बिल्डिंगें बना दी गई